हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू शून्य से शिखर तक। प्यारे दोस्तों, हमारा अगला सेशन है। अब तक हमने क्या पढ़ लिया है प्यारे दोस्तों, उस पर थोड़ी चर्चा हो जाए। आइए, हमने जो अब तक पढ़ लिया है प्यारे दोस्तों, हमने पढ़ा था सिंप्लीफिकेशन, इसके बाद हमने पढ़ा था एज रिलेशन प्यारे दोस्तों, देखिए डियर फ्रेंड्स, इसके बाद हमने जो पढ़े थे सिंप्लीफिकेशन, एज रिलेशन, फिर उसके बाद हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था, क्या पढ़ लिया था प्यारे दोस्तों, पार्टनरशिप पढ़ा था। प्यारे दोस्तों, हमने पार्टनरशिप पढ़ लिया था। इसके बाद मिक्सचर एंड एलिगेशन, चार टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं प्यारे दोस्तों, अर्थात 4 चैप्टर हमने समाप्त कर लिया है। प्यारे दोस्तों, 4 चैप्टर समाप्त करने के बाद जब हमारे 4 चैप्टर समाप्त हो गए, फिर आते हैं हम अपनी एक नई क्या करते हैं, एक नए चैप्टर को लेकर आते हैं। प्यारे दोस्तों, ये चैप्टर तो है ही, इसको स्पेशल तरीके से पढ़ना पड़ेगा, अर्थात स्पेशल इसको पढ़ना पड़ेगा। क्यों स्पेशल पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि कुछ बच्चों का कहना है कि सर पेट के एग्ज़ाम के लिए हमको ग्राफ पढ़ना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का क्या हुआ, कमेंट आया कि सर ग्राफ पढ़ा दीजिए, पेट के लिए ग्राफ इम्पॉर्टेंट हो गया है। और ग्राफ में हमने कल आपको बताया था कि 60% क्वेश्चन आते हैं मैथ में, जो पूछे जाएंगे वो ग्राफ से ही पूछे जाएंगे प्यारे दोस्तों। ज़्यादातर पूछा गया है पिछले तक, अभी आने वाले में भी संभावनाएं यही है। प्यारे दोस्तों, क्या होता है, जो ग्राफ का सेशन है इसमें 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं प्यारे दोस्तों। 4 से 5 क्वेश्चंस आएंगे, उस क्वेश्चन में पार्ट वाइज बटे रहते हैं, और एक क्वेश्चन में लगभग 5 या 6 क्वेश्चन पूछता है, जैसे सेक्शन वाइज करके सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ऐसे आपको करके 5 से 6 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में पूछ लेगा। जैसे यहाँ पे निर्देश में दिया गया है प्रश्न संख्या 1 से 5 तक, उसी तरह दिया जाएगा 1 से 5 तक, 1 से 6 तक, ऐसे ही आपको एक क्वेश्चन देगा, उसमें ग्राफ बना के देगा और उसमें से आपको पूछेगा। डियर फ्रेंड्स, तो हमने क्या विचार बनाए रखा है, हमने विचार बना रखा है कि हमने जब मिक्सचर एलिगेशन पढ़ लिया है, मिक्सचर एलिगेशन होने के बाद हमने ये सोचा कि बच्चों को ये भी बता दिया जाए, ग्राफ भी बता दिया जाए, और स्पेशली ये सभी एग्ज़ामों के लिए आता है प्यारे दोस्तों, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्यारे दोस्तों हेल्पफुल है। ये तो चल ही रहा है। आपको लगता क्या है कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पेट से जो ग्राफ का चैप्टर है, ग्राफ चैप्टर से नहीं पूछा जाता है? प्यारे दोस्तों, आता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, सभी में नहीं देखने को मिलता है, लेकिन ज़्यादातर देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों। आपको एसआई में भी मिलेगा, यूपी में भी मिलेगा प्यारे दोस्तों, यूपी SSSC जिसको आप कह रहे हो पेट, इसमें तो है ही प्यारे दोस्तों, और भी एग्ज़ामों में आपको देखने को मिलता है। प्यारे दोस्तों, कहने का अर्थ ये है कि आपको अगर ये पैराग्राफ पढ़ाया जा रहा है तो पैराग्राफ में आप पूरा पार्टिसिपेट करिए। और आपसे निवेदन है प्यारे दोस्तों, आप जब भी पैराग्राफ या फिर किसी प्रकार का मैथ पढ़ रहे हैं तो आपको कलम कॉपी लेकर बैठना चाहिए। हमेशा ये ध्यान रखिए, कलम कॉपी अगर आप लेकर बैठे हैं तभी आप बेहतर कर पाएंगे। आप कलम कॉपी ले लीजिए और कलम कॉपी लेने के बाद बैठिए, तब उसके बाद से आप पढ़ाई स्टार्ट कर पाएंगे। आइए, हम आपको अपनी अगली क्लास में ले आए हैं। इस क्लास में हम पढ़ेंगे ग्राफ, और ग्राफ में होता क्या है बेसिकली,
आपको कुछ चीज़ें समझा दे जाएं। बेसिकली आपको आना क्या चाहिए प्यारे दोस्तों, आपको औसत आना चाहिए। ठीक प्यारे दोस्तों, ग्राफ पढ़ने के लिए औसत आपका आना बहुत ज़रूरी है, और प्रतिशत, और साथ में आपको निकालने आना चाहिए अनुपात। ये 3 चीज़ें अगर आपको आती हैं प्यारे दोस्तों, अगर ये 3 चीज़ें आपको आती हैं तब आप पेट में अच्छे से स्कोर कर पाएंगे और ग्राफ को समझ पाएंगे। ग्राफ को समझने के लिए इन 3 चीज़ों का आना अति आवश्यक है। डियर फ्रेंड्स, आप इस बात को ध्यान में रखें कि जब तक आपको ये तीन चैप्टर्स नहीं पता होंगे तो आप ग्राफ समझने में आपको समस्या होगी। कठिन है, जैसे ये बातें कहना कठिन है कि औसत आपको नहीं पता है, प्रतिशत आपको नहीं पता है, अनुपात आपको नहीं पता है। डियर फ्रेंड्स, आप ये जान लीजिए कि आपने इससे पहले कभी ना कभी औसत पढ़ा होगा। मान लिया नहीं पढ़ा है तो आप 10th में 12 में अगर मैथ से थे तो, मैथ से नहीं थे तो 10th में तो बिल्कुल मिला होगा। आपको औसत मिलता है, ऐसे संख्याएं दी जाती हैं, 1 2 3 ऐसे ऐसे दे दिया जाता है 10 तक, या कहता है 15 तक या 50 तक, कहीं तक कहेगा और पूछता है औसत बताइए। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपके सामने मिल चुके होंगे। हालांकि कहने की बात यह है कि आपको इस समय याद नहीं, अगर आप चैप्टर अभी हमने जो पढ़ा नहीं पढ़ाए हैं तो प्यारे दोस्तों, औसत अभी नहीं अगर पढ़ा है तो आप ये सोच रहे होंगे हमको औसत आता नहीं है, पर ऐसी बातें नहीं हैं। आपको औसत आता है, बस सिर्फ इतनी सी बात है, आपको याद दिला देना है कि औसत एक्चुअली में होता क्या है, और आपको वही फिर से एक बार याद आ जाएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। परसेंटेज में है, परसेंटेज में आप डेली रूटीन में कहीं ना कहीं उपयोग करते ही हैं, डेली रूटीन में कहीं ना कहीं उपयोग करते हैं। 10%, 20%, है ना प्यारे दोस्तों, आप कहीं ना कहीं उपयोग करते हैं। तो परसेंटेज में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, और आपको हमने अभी जब पिछली क्लास मिक्सचर एलिगेशन में पढ़ा ही रहे थे तो उसमें भी परसेंटेज की बातें आई थी, तो वहाँ बताए भी थे। अनुपात तो पूर्ण रूप से हमने पढ़ा रखा है, आप आई बटन में जाकर अनुपात पढ़ सकते हैं। आपको अगर जान लीजिए कि आप अगर तीनों नहीं पढ़े हैं, मान लिया आप तीनों चैप्टर नहीं पढ़े हैं, यदि आप तीनों चैप्टर नहीं पढ़े हैं तब क्या होगा, आप जब यहाँ पे लगाएंगे तो जहाँ आपका लगना चाहिए 1 से 1.5 मिनट जहाँ आपका लगना चाहिए, वहाँ आपका 5 से 6 मिनट जाएगा प्यारे दोस्तों, वहाँ 5 से 6 मिनट चला जाएगा। एक क्वेश्चन आपको बनाने में, एक क्वेश्चन सॉल्व करने में 5 से 6 मिनट जाने लगेगा। यदि आपको ये चीज़ें पता हैं तो आपका 1 मिनट से भी कम समय में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। प्यारे दोस्तों, आइए समझते हैं। आप नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं है, आपको जब हम समझाएंगे, जितनी बातें कह रहे हैं उतनी बात अगर नोट करते हुए चलेंगे, हमारे हिसाब से चल रहे हैं, तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी, आप आसानी से सीख पाएंगे। और आप हैं ही उसी चैनल में जुड़े, शून्य से शिखर तक चैनल में ही जुड़े हैं। इसका अर्थ है आपको कुछ भी अगर नहीं आता है फिर भी आपको आने लगेगा, इतनी बेसिक से बताया जाएगा। प्यारे दोस्तों, देखिए क्या होता है, ग्राफ क्या है, पहले समझ लेते हैं ग्राफ क्या है। ठीक, ग्राफ वह अवधारणा है जिसमें कह सकते हैं, एक हम उदाहरण ले लें कंपनी। ठीक, एक उदाहरण ले लेते हैं कंपनी, जिसमें कई लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ईयर मंथ, या फिर यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं कई लोग पार्टिसिपेट करते हैं कुछ समय के लिए, सम टाइम के लिए कई लोग पार्टिसिपेट करते हैं, और उसमें समय का अंतराल होता है
वस्तुओं का अंतराल होता है, परसेंटेज वैल्यू होती है, उसमें अंतर होता है, योग होता है, कितने वर्षों में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस होता है, ये सब प्रक्रियाएं ग्राफ के अंतर्गत चलती हैं। ग्राफ का आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल अगर देना चाहें प्यारे दोस्तों, ग्राफ के लिए अगर एक अच्छा बेहतरीन कोई एग्जाम्पल आपको दिया जाए जो आप डेली सुनते हैं और जानते हैं, वो यह है प्यारे दोस्तों, वह क्या है, वह यह है कि सेंसेक्स, जो सेंसेक्स है प्यारे दोस्तों, सेंसेक्स प्यारे दोस्तों, जो सेंसेक्स है डेली, जो मार्केटिंग का सेंसेक्स होता है कि रुपए के इतना बढ़ा और इतना घटा, डेली आप देखते होंगे चावल के मुताबिक गेहूं का दाम इतना रुपए बढ़ा, या फिर कहेंगे आप इतना रुपए घट गया। मार्केट जो है आज हाई था कल लो हो गया। आप इस अवधारणा को डेली सुनते होंगे, आप न्यूज़ में भी सुनते होंगे कि आज रुपया डॉलर के मुकाबले इतना कम हुआ, इतना ज़्यादा हुआ। सेंसेक्स जो होता है प्यारे दोस्तों, वो बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है एक ग्राफ के लिए। अर्थात ग्राफ बढ़ता है घटता है, ये कंडीशंस होती हैं, और बढ़ता घटता है उसके लिए समय भी होता है, कितने समय पे घटा, कितने समय पे बढ़ा, कितने समय के लिए है, कितने समय के लिए नहीं है, कितना अंतर हुआ पहले से अब में, या कितना ज़्यादा हुआ या कम हुआ। ये सब चीज़ें होती हैं, इससे हम समझ पाए कि ग्राफ क्या है। अब देखिए ग्राफ में कैसे क्वेश्चंस होते हैं, कैसे सॉल्यूशन किया जाता है। देखिए ग्राफ को समझने के लिए प्यारे दोस्तों आपको कुछ और ही बातें बता दी जाएं। जैसे ग्राफ में हमने एक इजी सा आपको चित्र बना के लिख रखा है, जिससे आपको समझने में आसानी हो। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको बना लेंगे। आप वीडियो को रोक लीजिए और इसको बना लीजिए। इसको बनाने के बाद आप इस पे आइए, आपको इसको बना लेंगे। बनाने के बाद क्योंकि इसकी आवश्यकता, देखिए 1 से 5 तक है क्वेश्चन, 1 से 5 तक क्वेश्चन में इसकी आवश्यकता बार बार मिलती रहेगी। इसलिए जब आप कॉपी कलम लेकर बैठे पढ़ने के लिए तो सबसे पहले इसको बना लें। इसको बनाने के बाद आप आएंगे, निर्देश पढ़ेंगे। निर्देश में क्या है, कहता है निम्न में किसी एक दिन अस्पताल में भर्ती हुए रोगियों का आयु के अनुसार वर्गीकरण दिखाया गया है। आरेख का अध्ययन ध्यानपूर्वक कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या है, कोई एक दिन है, उस दिन में क्या है, अस्पताल में कुछ मरीज भर्ती हुए हैं। तो प्यारे दोस्तों उनकी क्या होगी, जो मरीज, आप ध्यान में रखिए, कुछ मरीज होंगे। अगर कुछ मरीज होंगे तो क्या होगी, उनकी आयु होगी। ठीक, जो मरीज भर्ती होंगे उनकी आयु होगी कि कितने आयु के, मान लिया ऐसे 35 साल के थे, 65 साल के थे, ऐसे ही आयु के लोग भर्ती होंगे। ठीक, अब आयु के लोग भर्ती होंगे और कितनी संख्या में भर्ती होंगे प्यारे दोस्तों, कितनी संख्या में होंगे, 2 चीज़ें होंगी। ग्राफ बन रहा है, निर्देश के अनुसार कह रहा है किसी एक दिन अस्पताल में भर्ती हुए रोगियों की आयु। देखिए आयु हो गया, रोगियों अर्थात कितनी संख्या में है, 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, 7 लोग हैं, 8 लोग हैं, 10 लोग हैं। आप बातें समझ पा रहे हैं। अस्पताल है, उसमें अगर रोगी कोई जाता है, जैसे हम ही जा रहे हैं, तो हम अकेले जा रहे हैं या 2-4 और जा रहे हैं, क्या हमारी उम्र है और हम कितने लोग हैं, यही मायने रखेगा कि हमारी उम्र और कितने लोग, संख्या और आयु निर्भर कर रही है। इस निर्देश के अनुसार हो सकता है दूसरा ग्राफ बने, उसमें दूसरा निर्देश हो, लेकिन हमने एक जो ले रखा है वह इस प्रकार है। आपको इस बात को समझ लेना है कि उसमें निर्देश में कहा क्या, ध्यानपूर्वक पढ़ना, अर्थात ध्यानपूर्वक आप निर्देश को पढ़ेंगे। उसको पढ़ने के बाद देखिए, जिन बच्चों ने कहा था ग्राफ के लिए, वो इसको बहुत ही ध्यान से समझें। देखिए अब ये 2 चीज़ें हमने ध्यान में रखी, आयु और संख्या। आयु और संख्या, ये ग्राफ जब दिया गया तो उसमें लिखा भी है आयु वर्षों में रोगियों की संख्या। ठीक, रोगियों की संख्या आयु वर्षों में, 2 चीज़ें दी गई हैं। अब देखिए, अब ग्राफ में चले आते हैं। ग्राफ में आने के बाद आयु और संख्या, हम सबसे पहले क्या देख लेते हैं, आयु देखते हैं। आप इस ग्राफ में आएंगे और ग्राफ को थोड़ा सरल करेंगे, ग्राफ को समझेंगे कि ग्राफ है क्या। देखिए
इधर लिखा गया है रोगियों की संख्या 8 तक, अर्थात 8 रोगियों की संख्या तक यहाँ गया है, और इधर से है 75 तक, अर्थात उनकी जो वर्षों में आयु हो सकती है 75 साल के लोग तक हो सकती है। ठीक, अब देखिए और भी आगे बढ़ सकता है, ऐसा नहीं ग्राफ यहीं ख़त्म हो जाता है, पर अभी इतने ही दिया गया है। अब देखिए कहता है 30 से 35 की आयु, आप ध्यान दीजिए 30 से 35 की आयु के कितने मरीज अस्पताल में आए। देखिए अगर हम कह दें 30 से 35 के आयु के कितने मरीज अस्पताल में आए, प्यारे दोस्तों 30 से 35, 30 से अगर एक खाना गया 35, मतलब एक खाना पार कर गया 30 से 35 के बीच में, 30 से 35 वर्ष के मरीजों की संख्या, अगर पूछे 30 से 35 के मरीजों की संख्या, 30 से 35 के आयु वाले कितने हैं मरीज, यहाँ से यहाँ तक। अब इस पे जो ग्राफ बना है, ग्राफ बन के तो आया है, उसमें दिया रहेगा, ग्राफ जो बना है वो एक ही मरीज के लिए बना है प्यारे दोस्तों, एक मरीज के लिए बना है। तो एक मरीज के लिए बना है, देखिए एक ही खाना बना है, अर्थात ऊंचाई उसकी जो जा रही है, अर्थात रोगियों की संख्या जो ऊपर बढ़ रही है वो एक तक ही है, अर्थात 30 से 35 के बीच में कोई एक ही मरीज आया है अस्पताल में, अर्थात वो 32 का भी हो सकता है, 31 का भी हो सकता है, 32 का भी हो सकता है, 33 का भी हो सकता है, 34 का भी हो सकता है, 35 का भी हो सकता है, इनमें में से कोई एक हो सकता है, कोई एक वर्ष का हो सकता, कोई एक वर्ष ले लीजिए, वही वर्ष का क्या था, मरीज था। 30 से 35 के बीच में एक मरीज आया था अस्पताल में, जो एक मरीज आया था, इसी तरह से हम इसको यहाँ ना लिख के इसके बीच में लिख देते हैं कि एक मरीज था, इससे कोई आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है प्यारे दोस्तों, 30 से 35 के बीच में एक मरीज अस्पताल आया, तो ये आयु हो गई, ये हो गया रोगियों की संख्या। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा आपसे कि पूछा जाएगा 30 से 35 वर्ष के मरीज की संख्या क्या थी के बीच, ठीक है, 30 से 35 के बीच वर्ष के बीच, ठीक है, 30 से 35 वर्ष के बीच मरीजों की संख्या क्या थी उस दिन जो अस्पताल में भर्ती हुए थे। तो यहाँ 30 से 35 के बीच में गए, ग्राफ देखा, एक ही डंडा ऊपर बना है और उसका सीधा जो किस तरफ है, वो ग्राफ में सिधांत किसकी है, एक की तरफ है, एक की तरफ है, अर्थात एक ही रोगी, अर्थात एक ही मरीज, संख्या क्या है, एक, यही जो एक है यहाँ लिख दिया। अगर एक इसमें बीच में लिख दिया, इससे आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये इसलिए लिखा प्यारे दोस्तों कि जैसे अभी आप जब ग्राफ में यहाँ बार बार देखेंगे कि यहाँ कितने थे, फिर यहाँ देखोगे यहाँ कितने थे, उससे एक समस्या होती है, आपको भूल जाता है और क्वेश्चन में थोड़ा समस्या होने लगती है। इसलिए जितने मरीज हैं उनको खाने में लिख लीजिए। अब यहाँ आइए 4 पे आया, देखिए इसी तरह से कहेगा यहाँ 35 से 40 के आयु की, 35 से 40 वर्ष के आयु के मरीजों की संख्या। ऐसे अब 35 से अगर 40 के बीच में देख लिया जाए तो 35 से 40 के बीच में जो ग्राफ बन रहा है वो 4 बन रहा है, जो 4 बन रहा है, अर्थात यहाँ हम 4 लिख देंगे। इसी तरह इसका 40 से 45 बन रहा है, 8 बन रहा है, तो हम यहाँ 8 लिख देंगे। ऐसे इसका बन रहा है तो यहाँ 7 बन रहा है, यहाँ 5 बन रहा है, यहाँ 4 बन रहा है, देखिए, और यहाँ 3 बन रहा है, यहाँ 2 बन रहा है, यहाँ 1 बन रहा है। ऐसे हम सबको लिख लेंगे, ऐसे ही हम सबको लिख ले रहे हैं प्यारे दोस्तों। अगर ऐसे हम सबको लिख ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही सबको लिख लेते हैं। ऐसे लिखने के बाद अब हमारा ये निश्चित हो गया कि जैसे वो पूछेगा 40 से 45, तुरंत ध्यान गया तो 8 मरीज हैं। जैसे कहेगा 60 से 65 तो आपको तुरंत दिखाई देगा 3 हैं। आपको यहाँ नहीं जानेगा 60 से 65, आपको यहाँ नहीं जाना पड़ेगा कि 60 से 65 है, इसके ऊपर आए फिर इसके सिधांत में आए यहाँ 3, अर्थात 3 मरीज हैं। ऐसे नहीं आना पड़ेगा, आपको सीधा क्या है 3, यहाँ जितनी ऊंचाई पे था उतना 3 लिख दिया। इतनी ऊंचाई पे था, ऊंचाइयों में क्या बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, और ऊपर की तरफ एरो किसका है, रोगियों की संख्या की है। तो जितनी स्टेप में ऊंचाइयों में था, जैसे 1 2 3 ऊंचाई तक था, अर्थात 3 रोगी थे। ये बातें आपको समझ में आई? अगर बातें समझ में आ गई हों कि बीच में क्यों भरा गया, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बहुत ही आसान होता है, कठिन नहीं होता है।
आप अगर पैराग्राफ बना लिए होंगे, आप अपने कॉपी में ग्राफ बना लिए होंगे, तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। आपको बनाना ज़रूर चाहिए। अब देखिए, इसमें इतना समझने के बाद अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। जैसे हम यहाँ कहें पहला क्वेश्चन क्या था, प्रश्न संख्या 1। ठीक, प्रश्न संख्या 1 में क्या पूछा जाएगा। जैसे प्रश्न संख्या 1 में पूछ लिया जाए 55 वर्ष, देखिए लिखा 55 वर्ष से 65 वर्ष। ठीक, 55 वर्ष से 65 वर्ष के रोगियों की संख्या जो उस दिन अस्पताल में भर्ती हुए। देखिए, 55 से 65 वर्ष के रोगियों की संख्या ज्ञात करिए, या संख्या जो उस दिन अस्पताल में भर्ती हुए। प्यारे दोस्तों, आप इस बात को समझ जाइए कि 55 और 65 लिखा है ना प्यारे दोस्तों, यहाँ 55 है, यहाँ 65। ठीक, कहता है 55 और 65 के बीच, 55 और 65 वर्ष के रोगियों की संख्या, अर्थात 55 और 65 के बीच की बात की जा रही है। तो 55 से 60 में आएंगे, 55 से 60 4 है, देखिए लिखेंगे 55 से 60, ये हमने लिख लिया है। ये क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन है। और जब उत्तर देंगे इसका, हम जब इसका उत्तर लिखेंगे तो ऐसे, अगर आप अभी आपको समझा रहे हैं, आप समझ जाएंगे, तो आप ऐसे लिख लेंगे 55 और 65 के बीच रोगियों की संख्या। आप भी लिखते चलेंगे बराबर। ठीक, अब आइए 55 से 60 जे 4 हुआ, 55 से 60 गया तो 4 हुआ। प्यारे दोस्तों देखिए, ये 55 से अगर 60 आए तो 4 हुआ, और 60 से 65 गए तो 3 हुआ, प्लस कितना हुआ, 3 हुआ। ये बातें आपको समझ में आई कि नहीं। देखिए, बहुत ही बेसिक से बता रहे हैं, इससे बेसिक कोई नहीं बताएगा आपको। 55 से 60 कह रहा है, तो 55 से 60 में आते हैं तो 55 ये है, और 55 से 65, सॉरी दोस्तों, 55 से 65 कह रहा है, तो 55 से 60 में पहले आएंगे, तो 55 से 60 यहाँ तभी लिख दिया था 4 है, जिससे यहाँ पे आपको ढूंढना ना पड़े, हमने लिख दिया था 55 से 60 है, और 60 से 65 है। उसने टोटल पूछा है 55 से 60, तो 55 से 60 जब पूछा है प्यारे दोस्तों, तो ये 4 था, ये 3 था, तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7। तो वही हमने लिखा 4 और 3 था, अर्थात 7 था। ऐसे मिलेगा आपको आंसर, क्या हो गया, 7। आपको पहला प्रश्न पूछा गया 55 से 65 वर्ष के रोगियों की संख्या जो उस दिन अस्पताल में भर्ती हुई। तो आप लिखेंगे 55 और 65 के बीच रोगियों की संख्या बराबर, यहाँ आप ग्राफ में देखेंगे 55 आगे बढ़ा, 4 हुआ, 60 पे पहुँचा था। हमें 60 पे नहीं रुकना है, 65 पे रुकना है, क्योंकि 65 तक पूछा है। तो यहाँ फिर आएंगे, फिर 3 हुआ, तो 4 3 7, 65 पे आके रुक गया, 4 3 7 हो गया। अब 7 हो गया, यही क्या हो गया आपका आंसर। अब देखिए, इतना होने के बाद अब एक क्वेश्चन तो इस तरह से हो गया, आप इसको नोट्स कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आएगा, अगर आपको आ रहा है तो सेशन को ज़रूर लाइक करिए और शेयर करिए, जो नए हैं वो सब्सक्राइब करिए, आपको इससे आसान अब नहीं कोई बताएगा। आइए अब दूसरा क्वेश्चन कैसे इसी में पूछ लिया जाए। डियर फ्रेंड्स, दूसरे तरीके से जो होगा, जो दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा और इस तरह से क्या होगा, लिखा रहेगा 55 वर्ष से अधिक रोगियों की कुल संख्या क्या होगी जो उस दिन अस्पताल में भर्ती हुए। देखिए, इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछ सकता था। वह कह सकता था 15 वर्ष से 75 वर्ष के
बीच कुल रोगियों की संख्या बताइए जो उस दिन अस्पताल में भर्ती हुए। क्योंकि यहाँ से कह रहा 55 से 75 तक, 55 से जो 75 तक है यही आखिरी है, अर्थात 75 तक वर्ष तक ही लोग क्या है, रोगी जो है अस्पताल में भर्ती हुए हैं। देखिए इसको किस तरह से लगाएंगे, आप लिख लेंगे, इसका जो उत्तर हो जाएगा आप लिखेंगे, साथ में ज़रूर लिखते रहें, 55 वर्ष से 55 वर्ष से अधिक, 55 वर्ष से अधिक रोगियों की संख्या। डियर फ्रेंड्स, आप बात समझ रहे होंगे, कह रहा 55 वर्ष, तो 55 वर्ष पे आ जाते हैं। सारणी में हम जो देखेंगे ग्राफ में 55 वर्ष पे आएंगे। 55 वर्ष से अधिक अर्थात 55 से ज़्यादा 56, 57, 58 ऐसे बढ़ता जाएगा और आएगा कहाँ तक, 75 तक। अगर और भी दिया होता तो और भी आगे जाते, तो जहाँ तक दिया गया है वहाँ तक जाते हैं। तो 55 से 60 के बीच में आए तो कितना मिला हमको, 55 से 60 के बीच में हमको 4 मिला। देखिए 55 से 60 के बीच में 4 और 60 से 65 के बीच में 3, प्लस 3 कर लिया, और उसके बाद 65 से 70 के बीच में 2 मिल गया, और 70 से 75 के बीच में 1 मिल गया। ठीक, इतना मिलने के बाद 55 से 75 तक अर्थात 55 से अधिक रोगियों की कुल संख्या। अब 55 वर्ष के जितने लोग थे उससे अधिक वाले अर्थात 55 से लेकर 75 तक। अब जोड़ लेंगे, 4 3 7 और 7 2 9, 9 1 10। डियर फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, 10 रोगी ऐसे होंगे, 10 रोगी ऐसे होंगे जो 55 साल से अधिक होंगे, उस दिन अस्पताल में भर्ती हुए, उस दिन अस्पताल में भर्ती हुए। ठीक, अस्पताल में भर्ती हुए लोगों की संख्या क्या हो जाएगी, 10 रोगी हैं जो अस्पताल में भर्ती हुए। ये तो हुई बात दो तरीके से क्वेश्चन। एक तरीका क्या हुआ था, पहला वाला था कि 55 से 65 के बीच में कितने रोगी अस्पताल में भर्ती हुए उस दिन। ठीक, दूसरा क्वेश्चन हुआ 55 वर्ष से अधिक कुल संख्या क्या होगी जो अस्पताल में भर्ती हुए। तो 55 से ज़्यादा वाले 55 से आगे जब बढ़ेंगे तो 55 से आगे बढ़ने के बाद 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75 जो आयु वाले हैं उसमें 4 लोग थे 55 से 60 के बीच में, और 60 से 65 के बीच में 3 थे, और 65 से 70 के बीच में 2 थे, और 70 से 75 के बीच में 1 थे। ऐसे थे तो सबको जोड़ लिया, आ गया 10। अब देखिए, और जो तीसरा तरीका हो सकता है क्वेश्चन पूछने का, जो तीसरा तरीका होगा प्यारे दोस्त, वो ये हो जाएगा कि अगर पूछ ले, कि आपसे अगर पूछ ले, देखिए बताते हैं कैसे। देखिए आपसे अगर पूछ ले कि 40 वर्ष से अधिक किंतु, इस बात पे गौर करिए, 40 वर्ष से अधिक किंतु 55 वर्ष से कम, 40 वर्ष से अधिक किंतु 55 वर्ष से कम रोगियों की संख्या क्या होगी जो उस दिन अस्पताल में भर्ती हुए। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन आपका तीसरा पूछा जा सकता है। कहता 40 वर्ष से अधिक किंतु 55 वर्ष से कम रोगियों की संख्या बताइए। देखिए 40 वर्ष से अधिक अर्थात 40 यह है, अब 40 से अधिक तक जा रहा है, 40 से अधिक तक जा रहा है, लेकिन 55 से कम अर्थात 55 तक जाएगा, 40 से 55 तक। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 40 वर्ष के जो लोग हैं वहाँ से लेकर
55 वर्ष के जो लोग हैं वहाँ तक के बीच में जितने भी रोगी उस दिन अस्पताल में गए थे उनकी संख्या बता देनी है। तो हम देख लेते हैं, हम लिख लेंगे। कैसे लिख लेंगे हम? उत्तर इसका कैसे देंगे डियर फ्रेंड्स? उसका उत्तर कैसे देंगे ये आप देखिए। उसका उत्तर हो जाएगा, आप भी लिखते चलेंगे ज़रूर, 40 वर्ष से अधिक लिखेंगे, 40 वर्ष से अधिक। और फिर लिखेंगे 55 वर्ष से कम। किंतु लगा दीजिए, ठीक। 40 वर्ष से अधिक किंतु 55 वर्ष से कम आयु वाले रोगी, ठीक। अब 40 से आइए, 40 से 45 जाते हैं, 55 तक जाना है। आप दिमाग में क्या रखेंगे? 55 तक जाना है, क्योंकि 55 तक की बात की गई है। कहते 55 वर्ष से कम रोगी, अर्थात 55 से कम में आएंगे, अर्थात 55 तक जा रहे हैं, ठीक। अब 40 से 45 में कितने हैं? 8 हैं। देखिए 40 से 45 अर्थात इसमें रोगियों की संख्या कितनी है? 8। आप नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि सारणी में, तो ऐसे देखिए 40 से 45 है, तो 40 की जो सारणी आई है 8 रोगी तक आई है, 8 रोगियों की संख्या तक गई है ये बड़ी वाली सारणी। तो बड़ी वाली 40 से 45 के बीच में है, अर्थात 8 हैं। अब 45 से 50 के बीच में 7 हैं, और 45 से 50, ठीक है, 45 से 50 7 हो गया, और 50 से 55 5 हो गया, ठीक। और 55 तक ही पूछा है, 50 से 55 तक पूछा है, तो 55 तक का हो गया। 40 से चले थे, 55 पे रुक गए। अब इनके बीच में कितने खाने बचे हैं? 1 2 3, 3 खाने थे। ये तीनों खानों में जो रोगियों की संख्या है जोड़ लेंगे, 8 7 5। तो आप जोड़ लीजिए 8 7, 7 दूनी 14, 1 15, 15 5 20। क्या होगा? 20 रोगी ऐसे होंगे, 20 रोगी ऐसे होंगे जो उस दिन 40 साल की उम्र से अधिक किंतु 55 साल से कम उम्र वाले उस दिन अस्पताल में भर्ती हुए। प्यारे दोस्तों, आपको बात समझ में आई होंगी। देखिए एक बार और समझ लीजिए, 40 वर्ष से अधिक, तो 40 वर्ष पे पहुंच गए, क्योंकि आयु जो वर्षों में दी गई है उसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस पर है, तो 40 वर्ष पे आ गए। फिर कहता है 40 वर्ष से अधिक, अर्थात 40 से आगे बढ़ रहे हैं, 41 42 43 44 45 ऐसे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन 55 से कम, अर्थात हम पहुंच जाएंगे 54 तक, 55 नहीं होगा, ठीक। 54 तक पहुँचे, तो 54 पर पहुँच गए, 55 से कम और जो है 40 से ज़्यादा, ठीक। वहाँ पहुँचने के बाद उनके बीच में कितने रोगी थे? तो देख लेते हैं। 40 से 45 के बीच में 8 थे, और 45 से 50 के बीच में 7 थे, और 50 से 55 के बीच में 5 थे। तो तीनों जो रोगियों का है, तीनों का अंतराल है, जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद आ गया 20 रोगी। यही 20 रोगी क्या थे? उस दिन 40 से ज़्यादा और 55 से कम आयु वाले थे, जो उस दिन अस्पताल में भर्ती हुए। अब देखिए, ये तो हो गया आपका 2 तरीका। 2 हुआ या 3 हुआ? तीसरा था, ठीक। अभी चौथा तरीका देखते हैं। क्वेश्चन में चौथा जो पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में जो चौथा तरीका पूछा जा सकता है डियर फ्रेंड्स, वो ये हो सकता है कि आपको अनुपात या फिर परसेंटेज कुछ इस तरह से निकालना हो। जैसे हम आपको कहें कि 45 वर्ष से कम, यहाँ लिख देते हैं 45 वर्ष से कम, 45 वर्ष से कम, ठीक। डियर फ्रेंड्स, 45 वर्ष से कम आयु के वे रोगी जो उस दिन अस्पताल में भर्ती हुए, ठीक। 45 वर्ष से कम आयु के वे रोगी जो उस दिन अस्पताल में भर्ती हुए। प्रतिशत
कितना था। अब देखिए बातें तो ठीक थी। अगर कहता 45 वर्ष से कम आयु के वे रोगी जो उस दिन अस्पताल में भर्ती हुए, सिर्फ इतना अगर कहता तो हम आते 45, और 45 से कम की बात कर रहा है, अर्थात हम इधर आ रहे हैं 45 से कम आएंगे तो 44, 43 ऐसे आएंगे, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 0, ऐसे हम वापस आते हैं और जोड़ के बता देते कि 45 में 8 था, फिर 45 से 40 आए, 40 से 35 में आए, फिर 4 था, 8 4 12 हो गया, फिर 35 से 30 था, 12 1 13 हो गया, ऐसे 13 लोग हो गए। लेकिन आने के बाद कहता है कितने प्रतिशत आए थे जो उस दिन अस्पताल में भर्ती हुए थे, जो 45 वर्ष से कम आयु वाले थे, वो कितना परसेंट भर्ती हुए थे अस्पताल में। तो प्यारे दोस्तों, इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि पहले देख लेना है कि कुल कितने लोग अस्पताल में भर्ती हुए थे। तो यहाँ लिखेंगे उत्तर में कुल अस्पताल में भर्ती रोगी। ठीक, कुल अस्पताल में भर्ती रोगी। तो प्यारे फ्रेंड्स, आप ये बताइए कि कुल कितने लोग थे कि जो भर्ती हुए थे अस्पताल में। तो कुल हम देख लेते हैं, पहले 1 था, फिर 4 था, फिर 8 था, फिर 7 था, अर्थात जितने ये रोगियों की संख्या लिखी गई है उनको ऐड कर लेंगे। था 1, फिर 4, फिर 8, फिर 7, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। जितने रोगी थे यही थे। डियर फ्रेंड्स, आपको हम अभी पहले से ही समझा रखे हैं कि ऊपर जितनी भी लाइनिंग गई है वो रोगियों की संख्या है। रोगियों की संख्या दर्शा रही है। तो 35 से 35 के बीच में 1 रोगी था, 35 से 40 के बीच में 4 रोगी था, और 40 से 45 के बीच में 8 रोगी था। इसी क्रम में इधर भी रोगियों की संख्या थी। अब कहते हैं कुल रोगी, पहले कुल रोगी निकाल लेंगे। तो कुल रोगी में सबको जोड़ लेते हैं, जितने रोगी थे सबको जोड़ लिया। अब देखा हो जाएगा 4 1 5 और 8 5 13, और 13 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, और 20 5 25 हो जाएगा, 25 4 29 होगा, और 29 में अगर 3 जोड़ेंगे डियर फ्रेंड्स तो 32 होगा, और 32 में अगर 3 जोड़ देते हैं डियर फ्रेंड्स तो 35 हो जाएगा। अर्थात टोटल 35 रोगी थे। टोटल कितने थे? 35। टोटल 35 रोगी थे उस दिन जो अस्पताल में भर्ती हुए थे। पूछा क्या गया है कि प्रतिशत कितना था जो 45 वर्ष से कम के हैं। अब देखिए 45 वर्ष के कम, यहाँ लिख लेंगे 45 वर्ष से कम, लिखेंगे 45 वर्ष से कम, 45 वर्ष से कम रोगियों की संख्या, पैंतालीस वर्ष से कम रोगियों की संख्या। इसको निकालते हैं। 45 वर्ष से कम कितना है? 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30। तो 45 से 40 आ रहे हैं तो हुआ 8, 45 से 40 आएंगे तो हुआ 8, और 40 से 35 आएंगे तो हुआ 4, और 35 से 1 में आएंगे, 30 में आएंगे तो हुआ 1। इनको जोड़ेंगे तो ये हुआ 13। ठीक, 45 से कम उम्र वाले 13 रोगी ऐसे थे जो अस्पताल में भर्ती हुए थे, और कुल रोगी कितने थे? 35 थे। अब देखिए, अब हमें प्रतिशत निकालना है। लिखेंगे अभिष्ट, अभिष्ट प्रतिशत बराबर, हमको ज्ञात करना है 45 से कम। तो 45 से कम 13 लोग हैं, और कुल कितने हैं? 35। गुणे क्या करेंगे? 100, क्योंकि हम प्रतिशत निकाल रहे हैं इसलिए गुणा 100 कर देंगे। अब गुणा करेंगे, यहाँ गुणा करने के बाद 5 से अगर काटेंगे, 5 सत्ते 35, और यहाँ काटेंगे तो 20 हुआ। अब 20 से यहाँ गुणा करेंगे तो 13 दूना 26, और बटे में 7 बचा। अब 7 से भाग दीजिए, 7 त्रिक 21, ठीक, और बचा 5, 7 पत्ते, ठीक, सही हुआ।
7 त्रिक 21 बचा 5, 7 सते 49। डियर फ्रेंड्स 7 सते 49 बचा 1, दशमलव लगाया 0 हुआ तो 7 एकम 7 प्रतिशत, ठीक 37.1%। कितने थे? 37.1%। जो 45 वर्ष के कम आयु वाले थे उनकी परसेंटेज वैल्यू जो थी 37.1% थी। लगभग आप कह सकते हैं कि 37% थी। ठीक डियर फ्रेंड्स, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और तरीका हो सकता है पूछने का, वो भी आपको समझा देते हैं। इसको एक बार और थोड़ा समझ लीजिए। कह रहे हैं कि 45 वर्ष से कम, जैसे ही कह रहा है आपको 45 वर्ष से कम, तुरंत आपको सारणी में जाना है। सारणी में जाने के बाद आपको देखना है 45 वर्ष। कम कह रहा है तो वापस आएंगे, अधिक कह रहा है या ज़्यादा कह रहा है तो आगे जाएंगे। तो कम कह रहा है तो 45 से कम में आ रहे हैं, तो जितने कम आ सकें 0 तक। कम आने का अर्थ है कम जब आ रहे हैं तो कितने रोगी कम थे, अर्थात इन जो आयु है 40 से 45, 45 से 40 से 35, 35 से 30, जो आयु है रोगियों की वो जो कम हो रही है वो कितनी है। अर्थात 8 रोगी था, फिर 4 रोगी था, फिर 1 रोगी था, अर्थात कुल 13 रोगी ऐसे थे जो 45 साल के कम आयु के थे। और फिर उसके बाद कुल अगर हमको पता चले कि कुल रोगी कितना थे, उसमें से हमको पता चल जाएगा कुल रोगी कितना था। कुल रोगी हमने निकाल लिया 35, और कुल रोगी अगर 35 है और 13 रोगी 45 साल से कम के हैं, तो 45 बटे अर्थात 45 साल के जितने लोग हैं उतने रोगियों के बटे कुल रोगी गुणे 100, तो ये परसेंटेज वैल्यू निकल गई किसकी? 45 वर्ष के कम आयु वाले लोगों की परसेंटेज वैल्यू हो गई। डियर फ्रेंड्स, यही हो जाएगा आपका आंसर। एक तरीका और हो सकता है। अब जैसे देखें कि अगर क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जाए, अभी हमने 3-4 तरीका बता दिया आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। ग्राफ में क्वेश्चन कैसे आते हैं, बहुत ही आसान होता है, इसमें कुछ कठिन नहीं होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है, जब ग्राफ बना हो तो सबसे पहले आपको ग्राफ पे पहुंच जाना है। ग्राफ आपको बगल में ही रखना है और ग्राफ में कुछ सुधार कर लेना है। सुधार ये करना है, जब ग्राफ बना हो तो उसके बीच में जो लिखा गया है, बीच में जो अंतर है वो कितनी ऊंचाई तक है, कितने रोगी हैं, उसको साइड में लिखा रहता है। तो साइड में तो ठीक है, लेकिन आप उसको जो साइड में लिखा हो उसके खाने में अगर लिख देते हैं, जो साइड में है उसको अगर खाने में लिख देते हैं तो उससे आपको आसानी हो जाएगी। आसानी क्या होगी? तो जैसे ही पूछेगा 35 से 40 के बीच में, तो तुरंत आप देखेंगे 4 है। 35 से 40 वर्ष के आयु के जो रोगी हैं वो कितने थे, तो आप डायरेक्ट कहेंगे 4 थे। ठीक, ऐसे आप आसानी से बता सकते हैं। तो इसीलिए इसको लिख लेना आसान रहता है, आप लिख लीजिए। अब देखिए एक तरीका और हो सकता है। एक तरीका क्या हो सकता है? कह रहा है सवाल में 55 वर्ष से 65 वर्ष के बीच रोगियों की संख्या प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। अभी जो कहा गया था कि 45 वर्ष से कम रोगी जो उस दिन अस्पताल में भर्ती हुए थे उनकी परसेंटेज वैल्यू बताइए। अभी कह रहा है कि 5वें में क्या कह रहा है? 55 वर्ष से 65 वर्ष के बीच रोगियों की प्रतिशत, रोगियों का प्रतिशत कितना था जो उस दिन अस्पताल में भर्ती हुए। ठीक, अस्पताल में भर्ती हुए। देखिए, तो हम लिखेंगे यहाँ उत्तर में, डियर फ्रेंड्स आप देखिए 55 वर्ष से अधिक, तो 55 वर्ष से अधिक, ठीक 65 वर्ष के बीच, 55 से 65 वर्ष के बीच। ठीक है डियर फ्रेंड, 65 और 55 और 65 वर्ष के बीच।
आप ऐसे रहने दें, यहीं पे डायरेक्ट आप दिखा देते हैं। 55 और 65, डियर फ्रेंड्स 55 से चलेंगे 60, 60 से चलेंगे 65। हमें ये तीनों में रिलेशन जानना है। कहते हैं जो 55 वर्ष का व्यक्ति है और 65 वर्ष का व्यक्ति के बीच में कितने मरीज ऐसे थे, इतने रोगी ऐसे थे जो अस्पताल में भर्ती हुए, उनकी प्रतिशत वैल्यू बतानी है। तो अभी आपने निकाला था कि कुल रोगियों की संख्या, अभी आपने निकाला था कि कुल रोगियों की संख्या 35 थी, तो वो बदल नहीं जाएगी, वो तो वही रहेगी, 35 थी। अब आपको निकालना है 55 से 65 के बीच, तो लिख लेते हैं 55 से 65 के बीच रोगियों की संख्या डियर फ्रेंड्स, इतना आसान तरीका आपको कोई बताने वाला नहीं है। अब इससे भी आसान आपको शायद ही कोई बता पाए। देखिए, आपको ये थोड़ा हो सकता है कि हम वाइट बोर्ड पे बता रहे हैं तो थोड़ी समस्या आपको ये हो सकती है कि छोटा लिखा है, लेकिन आप जब अपने कॉपी में बना लेंगे तो एक तरफ कॉपी में एक पेज में बना के रखिए और दूसरे पेज में आप क्या करिए, सॉल्व करिए। अगर ऐसे आप करते हैं तो आप ग्राफ पूर्ण रूप से समझ जाएंगे। और एक ही बार समझना है, बार बार नहीं समझना है। एक बार अगर आपको ग्राफ आ गया है तो दोबारा ग्राफ में कुछ रह नहीं जाएगा। किसी भी तरीके से कुछ भी पूछेगा तो आप आसानी से बता देंगे। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ वो लिखा रहता है 2019, 2018 और फिर पूछता है इतना 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 बढ़ रहा है, परसेंटेज में घट रहा है। डियर फ्रेंड्स, बातें वही होती हैं। यहाँ 8 लिखा है, अगर मैं लिख दूँ 2018 तो कोई दिक्कत होगी? तब भी तो 2018 ही रहेगा। 2017, 2016 ऐसे लिख दें तो ये 2000 में हो गया। ऐसे जो लिखा है ये परसेंटेज में कर दें, परसेंटेज में हो गया। बातें तो वही हैं, कॉन्सेप्ट तो वही है, बस सिर्फ समझना है। इसलिए हमने छोटी डिजिट लिया है और आपको समझा रहे हैं। आपको एक बार अगर समझ में आ जाएगा तो दोबारा कोई भी सवाल किसी तरह से आएगा आप कर ले जाएंगे। तो यहाँ कह रहा है 55 से 65, 55 से 65 के बीच में कितने रोगी हैं जो 55 साल के और 65 साल के बीच में हैं। अब देखिए इतने रोगी हैं, यहाँ 55 से आएंगे 60 के बीच में तो 4 रोगी मिला और 60 से 65 में आया 3 रोगी मिला, अर्थात हमको 7 रोगी मिला। 4, 3, 7 रोगी ऐसा मिला जो 55 से 65 वर्ष की आयु में था, जो आया था अस्पताल में उस दिन। ठीक, अब हम अभीष्ट प्रतिशत निकाल लेंगे। अभीष्ट प्रतिशत क्या हो जाएगा? कहते हैं जो 55 से 60 के बीच में निकालना है, नहीं सॉरी 55 से 65 के बीच। तो 55 से 65 के बीच जो आयु के लोग हैं वो 7 हैं रोगी, और कुल रोगी हैं 35। गुणे करेंगे 100, 7 पच्चे 35 और 5 एकम 5, 5 विषयम 100। यहाँ हो गया 20% ऐसे लोग थे जो 55 से 65 के उम्र के थे, के बीच के उम्र के थे, जो उस दिन अस्पताल में आए थे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका आंसर। आपको बातें समझ में आई होंगी। इतने तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको हमने 5 तरीके से समझाया कि किस किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और एग्ज़ाम में आते हैं। आप देखिए, ये था बेसिक रूप से समझना। अगर आपको ग्राफ में कहीं दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये बातें हमको समझ में नहीं आई हैं। उस बात को हम आपको पुनः बताएंगे और समझाएंगे। आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा, उसमें समझा दिया जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो अभी समझ में आ गया होगा, हम इतना मान के चलते हैं, इतना आसानी से बताया गया है, आपको समझ में आ गया होगा। आपको मेन बातें क्या ध्यान में रखनी है, एक बार फिर नज़र में दे देते हैं। आपको मेन बातें जो याद ध्यान रखनी है डियर फ्रेंड्स, वह बातें ये हैं कि ग्राफ जैसे ही आपको मिलेगा, जैसे ही ग्राफ मिला आपको सवाल सामने आया, ग्राफ मिला। ग्राफ मिलने के बाद आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो निर्देश है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे
और उस निर्देश में बात को ध्यान में रखेंगे क्या क्या दिया है। दिया गया है आयु के अनुसार, रोगी हैं, अगर रोगी है तो उसकी आयु होगी, अगर आयु होगी तो पता चलेगा कि दादाजी हैं 65 वर्ष के, कि लड़का है कोई लड़का है जो 15 वर्ष का है। ये जानने के लिए आपको ये तो पता होना चाहिए कि उनकी आयु क्या है। तो उसमें दिया गया है आयु। तो एक बात तो हो गई कि आयु निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, इसलिए आयु की भी एक कैटेगरी होनी चाहिए, आयु भी वर्गीकृत होना चाहिए, अलग अलग बटा रहना चाहिए। तो एक यहाँ पे आ गया कि आयु, और दूसरी बात ये हुई कि कितनी क्वांटिटी में आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, अस्पताल में कितने लोग आ रहे हैं, ये बातें हो गई। तो अर्थात संख्या हो गई। तो यहाँ देखिए दर्शा दिया गया है, जबकि आपको ग्राफ में मिलेगा, यहाँ लिखा रहेगा आयु, यहाँ लिखा गया रोगियों। अगर ऐसे कोई और क्वेश्चन है उसमें कुछ और लिखा है तो वो लिखा रहेगा और यहाँ लिखा रहेगा, और निर्देश में भी उसी की बात की जा रही होगी, तो उसी के थ्रू आपको क्या करना है, आंसर देना है। इसलिए निर्देश अगर पढ़ लेंगे तो आपको क्वेश्चन को आसानी से बता पाएंगे। अब दूसरी बात जो है समझने की, वो दूसरी बात ये है कि ग्राफ में सबसे पहले ऐसे ग्राफ आपको मिलेगा, और ग्राफ में सबसे पहला काम आपका क्या होगा, सबसे पहला काम होगा कि जो डब्बा बना है ये जितनी ऊंचाई तक जा रहा है उसको देखना है कि उसमें जो जितनी ऊंचाई तक गया है या जितनी उसकी क्या है वर्ष में आयु है या रोगियों की संख्या है, उसको उसी डब्बे में लिख देना है। पेंसिल लेकर बैठिए, अगर एग्ज़ाम में है तो पेंसिल लेकर बैठिए, आप वहाँ पे भर दीजिए। और अगर एग्ज़ाम में नहीं है, आप कहीं पे अपने घर पे लगा रहे हैं, रफ़ कर रहे हैं अगर, तब भी सारणी बनाने के बाद आप पेंसिल से तुरंत उसको भरिए। यहाँ लिखा है एक रोगी है, 35 से 35 के बीच में एक रोगी है, यहाँ क्योंकि एक इसके सामने है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, जितना ऊपर सेंसेक्स बताए थे, सेंसेक्स की उदाहरण दिया था, जितना ऊपर बढ़ेगा उसी के सिद्धांत में कितने ऊपर बढ़ा है वही देख लेंगे तो वही उसकी संख्या होगी। तो ये 1 ऊपर बढ़ा है, 1 रोगी हो गया, ये 4 ऊपर बढ़ा है, 4 रोगी हो गया, ये 8 ऊपर बढ़ा है, 8 रोगी हो गया। तो इसी में भरते चलेंगे। ये भर देने के बाद जो ये दिया गया है, आयु दी गई है, ये दिया गया है रोगियों की संख्या। अब अगर क्वेश्चन पूछेगा, इतना करने के बाद जैसे क्वेश्चन पूछेगा वैसे आंसर आप देते चले जाएंगे। ठीक डियर फ्रेंड्स, यही बातें ध्यान रखनी है। यह बातें आपको समझ में आई होगी, आज के सेशन में आपको अच्छा लगा होगा। डियर फ्रेंड्स, आप इसके लिए क्या लिख सकते हैं, एक आता है, क्या आता है आपको, एक आता है कॉपी, एक कॉपी आती है जो ग्राफ की होती है। ठीक, उसमें भी आप बना सकते हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कि ग्राफ में समझने से बेहतर है आप एक सादा ले लें, सादा पेज पे करें। सादा पेज पे अगर बनाएंगे तो उसमें ज़्यादा लाइनें नहीं खींची रहती हैं, कोई भी लाइन नहीं होती है जो आप खींचेंगे। जैसे ये मान लीजिए सादा पेज है, अगर ये सादा पेज पे है तो इस पर जो भी हम लाइन खींचेंगे बस वही लाइन इस पर दिखेगी और कोई एक्स्ट्रा लाइन नहीं दिखेगी। जबकि ग्राफ में ऐसा नहीं होता है, ग्राफ में ऐसे छोटा छोटा और लाइनिंग भी रहती है, ऐसे खींचे रहते हैं और भी लाइनिंग्स बनी रहती हैं। तो उससे एक क्या होता है, आपको बातें समझने नहीं आती है कि इस वाले में कैसे था, इसमें कैसे था। ठीक, आप सादा पेज लीजिए, उस पर बनाइए। ठीक, आपको सेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, कमेंट करके बताएं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करें, शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आप जुड़े रहिए। आपको कल आपको एक बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाएगा। आज की ये क्या थी क्लास, पहली क्या थी, ये पहली क्लास थी डियर फ्रेंड्स, जो ग्राफ पे बनी है, ये पहली क्या थी, क्लास थी, पहली क्लास थी। इसमें ग्राफ में बताया गया, टोटल इसकी 3 क्लास होगी, एक क्लास ख़त्म हो गई है। आपको अगर ये समझ में आ गया है ग्राफ, तो आगे जो क्वेश्चन दिया जाएगा, जो क्वेश्चन बनाया जाएगा, वो क्वेश्चन आप धड़ल्ले से लगा देंगे। ठीक है दोस्त, अगर आपको बातें समझ में आई हो तो ठीक, नहीं आई हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। आप कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट ज़रूर करिए, कमेंट कम ही लोग करते हैं। देखिए, कमेंट आप करेंगे तो हमको पता चलेगा कि आपका रिस्पांस क्या है, आप कितना पढ़ रहे हैं,
कितना नहीं पढ़ रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम आपको बता पाएंगे और सही गाइड कर पाएंगे और आपको बेहतर क्वेश्चन करा पाएंगे। आपको थोड़ा सा भी समस्या ना हो, हम चाहते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। वीडियो डेली 8 बजे शाम को आ जाती है। आप एक रूटीन बना के रखिए, 8 बजे डेली आप क्लास को देखिए और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद।